गोपी गीत 15वां पाठ। आओ एक बार अपने मन को ले चलें वृंदावन में। अच्छा। ये राधा के नाम में पहले रा है और कृष्ण के नाम में पहले का है। तो र जो है वो अग्नि बीज है और क जो है ये सुख का, रस का, जल का बीज है। वैसे जल का बीज व मानते हैं, लेकिन क माने जल होता है, क माने सुख होता है, क माने सिर होता है। क माने सिर। अच्छा। राधा जो है वो प्यास है, पिपासा तत्व। प्यास ही को रूप मानो प्यारी जी को रूप। प्यारी जी का स्वरूप क्या है? प्यास। और कृष्ण का स्वरूप क्या है? बोले तृप्ति। क माने सुख, क माने तृप्ति, क माने रस और र माने प्यास। तो जब दोनों एक साथ मिलते हैं ना, राधा कृष्ण, तब प्यास और तृप्ति, इन दोनों को मिलाकर प्रेम पूरा होता है। आनंद रसाल अलोकित रसो वैसा तब बनता है। हाँ, खाली तृप्ति का नाम प्रेम नहीं है। क्यों? कि जहाँ तृप्ति हो गई वहाँ आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं रही। तो ये कहते हैं ना, लोग बहुत पूछते थे महाराज जी से, महाराज जी कैसे पता लगे हमारा काम बन गया? बोले काम ना बने तो अच्छा। एक संत मुझे कहते थे, शक्तिनंदन दास, राधा कुंड में जो है हजगद्दी थी, वो छोड़ के भजन उन्होंने शुरू किया था। तो मुझे कहते, लाली मेरा आशीर्वाद है तेरे को, कभी साक्षात्कार ना हो। मैं क्या, आप ये क्यों कह रहे हो? कहते जब तक कुछ नहीं ना दिखता, जब तक ये तेरा रोना धोना ये सब तड़पन रहेगी, जिस दिन कुछ दिख गया उस दिन ये खत्म हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। मैं क्या, ऐसा आशीर्वाद है कि कुछ हो भी जाए और तड़पन भी रहे। क्या बात है। कहते वाक पड़ता तेरी अच्छी, अच्छा मैं सिर पर हाथ रखता हूँ, हो भी जाएगा और तड़पन भी बनी रहेगी। तो उनका आशीर्वाद तो कुछ ना कुछ तो काम किए ही। जहाँ प्यास ही प्यास है, तृप्ति नहीं है, वहाँ पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ नहीं है माने उसको कोई चाहेगा नहीं। दुनिया में कोई प्यास को नहीं चाहता। लोग पानी को चाहते हैं, प्यास को नहीं चाहते। अकेली प्यास रहे तो वो पुरुषार्थ नहीं होगा, और अकेली तृप्ति रहे तो बासी पड़ जाएगी, तभी पुरुषार्थ नहीं रहेगा। इसीलिए प्यास और तृप्ति दोनों के मिलन का नाम प्रेम है। इसी से राधिका और कृष्ण दोनों को मिला करके प्रेम की पूर्णता का वर्णन किया जाता है। अब देखो, कोई भक्त चाहता है कि हमारे हृदय में प्रीति आवे, तो वो ध्यान करे कि श्री कृष्ण हमारे सिर पर हाथ रखे। श्री कृष्ण हमको हृदय से लगा रहे हैं, श्री कृष्ण हमको बड़ी तृप्ति दे रहे हैं। ये ध्यान तो हो गया, और ये ध्यान ना होवे कि हमारा हृदय उनके बिना फट रहा है। तो श्री कृष्ण के बिना गोपी का एक क्षण 100 युग के समान है। तो इतनी व्याकुलता, इतनी पीड़ा आए हृदय में कि आओ प्राणनाथ, अब प्राण लगे सिहरान। हमारे प्राणेश्वर आओ आओ, अब तुम्हारे बिना हमारी सांस शिथिल पड़ गई है। यही प्यास और तृप्ति, इन्हीं दोनों को मिलाकर ये प्रीति का मार्ग, प्रेम का मार्ग चलता है। गोपी के बिना कृष्ण बासी पड़ जाएंगे और कृष्ण के बिना गोपी केवल प्यासी ही प्यासी रह जाएगी। इसीलिए जब गोपी और कृष्ण दोनों मिलते हैं तब ये प्रेम का नवीन मार्ग चलता है और मन इसमें फंसता है। इसी से देखो, घर गृहस्थी में भी क्या करते हैं कि अपने प्रेम को नया करने के लिए बीच बीच में लड़ाई कर लेते हैं। फिर प्यास, मीठा खाते रहो तो बासी हो जाता है, तो थोड़ा नमकीन भी चाहिए, नमक मर्च भी चाहिए। तो फिर प्यास प्रेम की होती है, फिर ताजगी आती है। बिना लड़ाई के प्रेम में ताजगी नहीं आती। वो लड़ाई जो है वो निचलीला में मान है। हाँ, बिना विरह के मिलन का जो सुख है ना, वो नहीं आता। इसीलिए तो गौड़ीय संप्रदाय का तो मूल ही है विप्रलंब। श्री कृष्ण छिप कर बैठे हैं और गोपियां उनके लिए व्याकुल हो रही हैं। अब यदि गोपी के हृदय का ध्यान करें कि उसके हृदय में कितनी व्याकुलता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, उसके शरीर में रोमांच होता है, तो अपने को भी वही होना हो। अगर आप किसी के साथ मन में लाल हो
और उसकी शक्ल सूरत देखो तो आपको भी वही होना शुरू होता है। तो लौकिक की रीति है। उसकी वाणी में विकलता फूट उठती है, उसका कंठ गदगद हो जाता है, उसका हृदय फटने लग जाता है। ये जो कृष्ण के विरह में गोपी की विकलता है, वो अगर अपने ध्यान में आवे तो देखो, तुम्हारे हृदय में प्रेम की भूमिका बन जाती है। तो ये ऐसे लोगों के लिए है। अब कोई ये चाहता हो कि हमको कथा में धन कमाने की बात ही मिलनी चाहिए, तो वो तो निंदा ही करके जाएगा ना, कि उसमें तो गोपी कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, पैसा कमाने की तो कोई बात ही नहीं बताई। कोई महाराज समाज सेवी हो, समाज सुधारक हो, तो वो तो यही कहेंगे कि समाज सुधार की तो कोई बात ही नहीं बताई। तो और वेदांती हो तो वो कहेगा कि अधिष्ठान और अध्यस्त की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, घटाकाश मठाकाश तो आया ही नहीं, कथा क्या हुई। तो ये तो जिसके कान को जैसी आदत पड़ जाती है ना, और जिसको जो चीज़ चाहिए उसके लिए वही चीज़ होती है। और वक्त जाएगा तो वो कहे, मैं सुनाया था ना आपको, एक औरत कहती है बूढ़ी आके, महाराज जी सवेरे जो आप बोलते हो ना वो तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता, हो क्या बोलते हो आप, शाम की कथा बड़ी अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा तू शाम को ही आता, सवेरे तो गड़बड़ बोलते अगंडा जी इसको कहते हैं, लाली तू शाम को ही आया, सवेरे ना आया। असल में जो राधा कृष्ण के प्रेम के प्यासे हैं उनके लिए ये चर्चा है। आपको क्या बताएं, पहले हमारे महापुरुष थे श्री जीव गोस्वामी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा, बड़ा भारी ग्रंथ है, षड संदर्भ, उसको बोलते हैं, हजारों पृष्ठ की पुस्तक है। उन्होंने ग्रंथ के पहले एक श्लोक लिखा, उसमें लिखा है, यह कृष्ण पदाम्भोज भजने का अभिलाषवान तेनैव दृश्यताम एतत् अन्यस्मे शपथो अर्पिता। जिसके मन में एक ही लालसा हो कि हम श्री कृष्ण के चरण कमल का भजन करें, वही इस ग्रंथ को पढ़े। दूसरे के लिए मैं सौगंध दिलाता हूँ ग्रंथ के प्रारंभ में कि अन्यस्मे शपथो अर्पिता, कि दूसरे को मैं सौगंध दिलाता हूँ कि बाबा तुम जाओ समाज सेवा करो, अपना धन कमाओ, अपना वेदांत ज्ञान प्राप्त करो, इसको मत पढ़ो। हाँ, हम तुम्हारे लिए पुस्तक नहीं लिख रहे। जिसको राधा कृष्ण का, श्री कृष्ण का, राधा का प्रेम चाहिए, केवल उसी के लिए ये पुस्तक है। अधिकारी होते हैं सब विषय के, तो जिनकी इस विषय में रुचि ना हो, जिनकी प्रीति हो, उनको इसकी एक एक बात में आनंद आएगा। इसलिए खनन जी तो बिल्कुल अलग बोलते थे दोनों का। वेदांत की अलग लोगों तो दोनों के मायर थे। हाँ। आप उनका लिटरेचर देखो तो कोई ग्रंथ नहीं जो उन्होंने व्याख्यान ना की। भक्ति का अलग, उसका अलग। बाकी ऐसी बहुमुखी प्रतिभा हर एक में नहीं देखने को। कोई वो तो मिक्स कर देते यानी हैं। सारे शास्त्र वेद पुराण हर एक की उनकी लिस्ट देखो ना तो कमाल की चीज है। सबसे बड़ी बात हमारा देखो, सन्यासी होके और गौड़िया ग्रंथों पर टीका करी। गोपियों ने कहा कि प्यारे श्याम तो सुंदर, तभी तो अखंडानंद आश्रम में हमारे गुरु जी को ले जाकर सम्मान करवा रहा है। अच्छा। ये तो आमतौर पर सन्यासी और ये कोई भेद नहीं था। आप देखो किसी सन्यासी को देखो, गौड़िया ग्रंथों पर नहीं और बोले। उनकी बिल्कुल इक्वल दृष्टि थी। अभी तो वो पैरालाइज भी थे, तो भी उनको बैठा के अटला वालों को उनको लेके गए सम्मान किया। लिटरेचर किसी के पास इनके अलावा है ही नहीं, क्या करें। गोपियों ने कहा कि प्यारे श्याम सुंदर, हम तो तुमसे इतना प्रेम करती हैं, देखो रात के समय तुम्हारे लिए बन बन भटक रही हैं और तुम हमारे साथ कपट का व्यवहार करते हो। क्या यही प्रीत की रीति है? कपट माने है सुख पर पर्दा, क माने सुख और पट माने पर्दा। जो सुख का झरना था उसको ढक दिया, इसका नाम हो गया कपट। तुम कपटी तो बहुत जगह आया ना ये, हाँ। कपटी कपटी करके। तो हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है। अब अगले जो 2 श्लोक हैं उनमें ये बात कही गई है कि प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक हमारा मन तुम्हारे लिए व्याकुल रहता है। ये रात में बैठी हैं यमुना किनारे और याद कर रही हैं प्रातः काल को। चलसी यद
ब्रजाचार्यन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। नाथ माने स्वामी। हे नाथ, तुम हमारे प्राणनाथ हो, हृदयेश्वर हो। जब तुम ब्रज से निकल कर जाते हो गोचारण के लिए वन में, तब हमें कितना कष्ट होता है, इसको हम ही जानती हैं, तुम नहीं जान सकते। बांझ की जाने प्रसूति की पीड़ा। प्रेमी के हृदय में प्रीतम से मिलने के लिए कितनी पीड़ा होती है, इसको प्रीतम क्या समझे, और अगर समझे तो छोड़कर जाए क्यों। तो चल सी यद ब्रजात। अब ये देखो, वो जो श्लोक हम बोलते हैं ना वेणु गीत का, वरहा पीड़म नटवर वपु, उस श्लोक में जो बात कही गई है वो सब इसमें गोपियां याद कर रही है। वहाँ सुखदेव जी ने कहा है और यहाँ गोपियां अपने मुख से कह रही हैं। फर्क इतना है कि चलसी यद ब्रजात, जब तुम ब्रज से निकलते हो गाय को चराते हुए, तो इसमें जो ध्वनि है उसको सुनाता है। गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे पाँव तो हमसे दूर नहीं जाना चाहते, वो यही चाहते हैं कि हम गोपियों के आसपास रहें और उनके कानों में हमारे पाँव की जो ध्वनि है वो पड़ती रहे। मैं तुम्हारे चरणों की ध्वनि पहचानती हूँ, तुम जबरदस्ती जाते हो। चलसी, चलसी का अर्थ है कि बलात् अपने पाँव उठाकर चले जाते हो। जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे गऊओं के रहने की जो जगह है उसका नाम ब्रज है, और जहाँ चरने जाती हैं उसका नाम वन है। तो ब्रज छोड़कर वन में जाना ये तुम्हारे पाँव को तो नहीं भाता। तुम्हारे पाँव हमारे वक्षस्थल छोड़कर, हमारे हाथों का स्पर्श छोड़कर क्यों जाना चाहेंगे। परंतु तुम ये सोचते हो कि जब हम जाएंगे नहीं वन में तो गोपियों को दुख कैसे होगा, और गोपियों को दुख नहीं होगा तो हमको मज़ा कैसे आएगा। तुम हमको दुख दे देकर मज़ा लेना चाहते हो, हम तुम्हें सुख देकर मज़ा लेना चाहती हैं, सुख देकर सुखी होना चाहती हैं। हमारे हृदय में सच्चा प्रेम है और तुम अपने प्रेमी को दुखाते हो, इसीलिए तुम्हारे हृदय में कपट है। अच्छा देखो, जाते कैसे हो, एक बात पर ध्यान दें। पशून चार्यन, यशोदा मैया वन में गई होती और तुम कहते कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैया को दुख होगा, तो चले जाते उनके लिए। नंद बाबा बुलाकर गए हैं तो जा रहे हैं, ठीक है। देवता की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ये भी ठीक है। जाते किन के लिए हो? इन निर्बुद्धि पशुओं के लिए। जहाँ गाय शब्द का प्रयोग होता तब आदर के लिए होता। गाय तो आदर करने योग्य है। अच्छा भाई, गाय के पीछे जाते हो। पशून चार्यन, ये भेड़ बकरी चराने के लिए जाते हो। इन बेवकूफ़ों को प्रेम का क्या पता कि तुम्हारे विरह में हमारी कितनी दुर्दशा हो। ये तो आगे आगे प्रेम से चलती हैं तुम्हारी तरफ पीठ करके, और तुम भी ऐसे कि इनके पीछे पीछे चलते हो। जिनकी आंखें तरस रही हैं, जिनका दिल फट रहा है, उनको छोड़कर जाते हो इन पशुओं को चराने के लिए। ये भी ध्वनि है कि वो भी जाना नहीं चाहती, उनको तुम जबरदस्ती हाँक हाँक कर ले जाना चाहते हो। माने जब भगवान गायों को चराने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं तो गायें घूम घूम कर पीछे देखती हैं और वो अपनी आँखों को श्री कृष्ण की तरफ करती हैं। जाना है जमुना जी की तरफ और गाय का मुंह घूम गया, वो अपने पीछे आने वाले श्री कृष्ण का मुंह देखना चाहता है, तो वो चलती नहीं है, चलना रुक जाता है। तब श्री कृष्ण जबरदस्ती उसको धकेलते हैं, आगे चलो। तो लो, गायों का भी दोष नहीं है, ये बेचारे अबोध पशु, इनको भी तुम जबरदस्ती हाँक कर ले जाते हो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि गोपियों को तकलीफ, हमें कष्ट देने के लिए ऐसा करते हो। अगर कहो कि गायें अच्छे रास्ते से चलती होंगी, वहाँ बढ़िया सड़क बनी हुई है, बालू बिछाया है, तो फिर वो चरेंगी क्या? तो चरने के लिए रास्ता छोड़कर जहाँ घास होए वहाँ जाना पड़ता है। तुमको इसका ख्याल है? जब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि गाय रास्ता छोड़कर चली गई और उसके पीछे पीछे श्याम सुंदर भी रास्ता छोड़कर जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग की क्या हालत होती है मालूम है? देखो, पाँव पर दृष्टि गई, चाल पर दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण की चाल कैसी है? ठुमुक ठुमुक के पाद विन्यास करते हुए नृत्य की गति पर, ताल पर चलते हैं। ये उनकी चाल पर नज़र है। ओ जमुने, गंगे, धौरी, कारी, ऐसे कहकर जब गायों को पुकारते हैं तो कैसे हाथ से इशारा करते हैं, कैसे बोलते हैं, उस पर नज़र है। अब देखो, पाँव चल रहे हैं तो तलवों पर नज़र गई। प्यारे स्वामी,
तुम्हारा नलिन सुंदर पद, नलिन कहते हैं कमल को, नाल ही से इसका संबंध है। भगवान के चरण कैसे कि नलिन से भी सुंदर, कमल से भी सुंदर, कमल के समान सुंदर, ये तो साधारण अर्थ है। नलिनवत सुंदरम नलिन सुंदरम, और नलिनादपि सुंदरम नलिनम सुंदरम, कमल से भी सुंदर। देखो कमल को कहाँ रहना चाहिए? सरोवर में। उसको सूखी धरती पर कहाँ घसीटा जाता है? हमारे हृदय के सरोवर में खिलने वाली जो चीज़ है उसको तुम धरती पर क्यों घसीटते हो? क्या हक है तुमको उसको तकलीफ देने का? बस इसलिए ना कि गोपियां देखें कि तुम्हारे चरणों को कष्ट हो रहा है। अपने चरणों को कष्ट देकर भी तुम गोपियों को कष्ट देना चाहते हो। कहाँ हमारा प्रेम और कहाँ तुम्हारा प्रेम? ये प्रेमी लोग ऐसे बात करते हैं। मेरो मुंह नीको कि तेरो राधा प्यारी। राधा प्यारी बोलती है कि मेरा मुंह तो चंद्रमा की चांदनी सरीखा है और तुम्हारा मुंह अमावस की अंधेरी रात के समय। तो तुम्हारे चरण तुम कहो कि हमारे हैं, हम अपने पाँव तो जहाँ चाहें वहाँ रख लें। बरत लो अधिकार, हम बेबस हैं, ब्रज में बैठी हैं, चाहे जैसी मौज हो वैसा कर। देखो तुम्हारा एक पाँव भी इतना सुंदर है, दोनों पाँव की सुंदरता का वर्णन कहाँ से करें? अब हमारे मन की क्या दशा होती है? उस धरती पर दृष्टि गई जहाँ श्री कृष्ण के चरण पड़ते हैं। माने प्रेमी की नज़र वही है जो अपने प्रीतम के आसपास मंडराती रहे। कभी उसके मुकुट पर गई, कभी उसके मुखार विंद पर गई, कभी उसकी चाल पर गई, कभी उसकी स्वर लहरी पर गई, कभी उस धरती पर गई जहाँ उसके चरण चिन्ह पड़ते हैं। वहाँ गई तो शिल तृणांकुरे सीदती ना। तो भाई वृंदावन की भूमि, अभी थोड़े दिन हुए, 5-10 बरस हुए होंगे, कुछ लोग गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे। उनको कुछ पत्थर मिले जिन पर चरण के चिन्ह उमड़े हुए थे, तो लोग उठा कर ले आए, बिहारी जी के आंगन में रखे। तो जो लोग वृंदावन जाते उनका दर्शन करते। अब प्रश्न हुआ कि कहाँ कठोर पत्थर और कहाँ उसमें चरण चिन्ह। भला पत्थर में चरण चिन्ह कैसे? तो बात ये होती है कि जब श्याम सुंदर अपने चरणार विंद रखते हैं ना, तो पृथ्वी पत्थर को भी मक्खन से ज़्यादा कोमल बनाकर उनके पाँव के नीचे रख देती है कि उनके चरणों में गड़े नहीं। अब भगवान के चरणार विंद के स्पर्श से पृथ्वी कोमल हो जाती है। ये बात आज इस 20वीं शताब्दी में कोई विश्वास करे या ना करे। हमने एक भक्त ऐसा देखा है, बात तो चमत्कार की है, और चमत्कारी बात जरा कम करते हैं क्योंकि चमत्कार में लौकिक दृष्टि हो जाती है। लोग चमत्कार से फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो सकाम भावना हो जाती है कि बड़ा सिद्ध है, इससे कुछ फ़ायदा उठाओ। तो मैंने एक ऐसा भक्त देखा, एक दिन वो स्नान करने के लिए गए। स्नान करने से पहले वो भगवान का ध्यान करते कि आओ हम एक साथ ही नहाएं। तो ऐसे पहले भगवान को बुलाकर तब स्नान करते। अब फर्श था सीमेंट का और पानी अपने शरीर पर डाले बिना वो भगवान को पुकारने लगे इस भाव से कि भगवान आ जाएं पहले और फिर उनके ऊपर पानी डाल दें तब नहाएं। अब भगवान आए नहीं, देर कर दी उन्होंने। तो ऐसा उनको रोना आया कि वो सीमेंट जिस पर उनका पाँव रखा हुआ था वो धंस गया। फिर बाद में ध्यान आया, स्नान किया, उठे तो देखा कि वहाँ बिल्कुल उनके पाँव का चिन्ह हो गया। उन्होंने कोशिश की उसको मिटा दें, पत्थर से रगड़ा या बहुत इंतज़ाम किया, पर वो मिटा नहीं। बाद में लोगों ने आकर पूछा कि ये क्या हो गया घर में, तो वहाँ से काट कर सीमेंट निकाल लिया। वो चरण चिन्ह अभी भी सुरक्षित है। भक्तों के हृदय में जो भाव का उदय होता है वो जड़ चेतन सबको प्रभावित करता है। हमने यहाँ चरण चिन्ह देखे मेज पोस्ट के ऊपर। जिस समय सीता जी के, जिस समय सने हुए कीचड़ में, बताया धर्म जी ये यहाँ उसकी एक सहेली परिक्रमा देने गई। उनको कैंसर था, काफ़ी बीमार भी रहते थे। हम उनकी सेवा में जाते, 2 दिन छोड़ के, तो कोई दवाई देनी होती तो नहीं जाता, बाद में दवाई लेके। तो वो
उसकी सहेली परिक्रमा दे रही, याद कर रही, ठाकुर जी मैं धर्म जी के लिए दे रही हूँ, उनको कष्ट बहुत हो रहा है। तो वो उसने बताया कि सारा वक्त मुझे रात को परिक्रमा दी उसने, ठप 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 करके कुछ मुझे सुने, दिखे कुछ नहीं, जैसे तो मेरे साथ परिक्रमा दे रहा है। और जो ही उसने परिक्रमा वृंदावन में आके उनके घर के आगे ख़त्म करी, उसी वक्त उसको पता नहीं रात है, वो तो परिक्रमा करके अपना सो गई। उसी समय पर बाद में कोरिलेट किया गया समय, धर्म जी का किवाड़ खुला, एकदम चांदनी हो गई और सने हुए पैर ठाकुर जी के, उनको सफ़ेद में पोष था, ठाकुर जी के आगे ये कपड़ा उसके ऊपर। उन्होंने कहा भी कि इसको छेड़ना नहीं, लेकिन भक्त तो भक्ति होते हैं। लोगों ने सोचा, वो भी किसको दीक्षा नहीं देते थे, ऐसे फैन उनके भी बहुत थे, तो बोले इसको छेड़ना मत। लेकिन किसी कुछ एक ने सोचा किस ख्याल से, तो धर्म जी तो चली जाएंगी अब, तो हम ये पीछे यहीं रहेंगे, तो कुटिया की बड़ी शान हो गई है, दिखाएंगे लोगों को, तो कैंची लेके उसको काटने लगे, खत्म हो गया। उसी वक्त कितना मतलब बड़ा चीज है ना, चले भी गए और आ गए ना। अरे मैंने और छोटी अम्मा इन लोगों ने एक नहीं इन्होंने सैकड़ों देखा, चरण क्योंकि दीपक जी की ये मान्यता है कि हमारी आश्रम के सखी मंजरी आती हैं यहाँ सैर करने, तो इन्होंने छोटे छोटे चरण कितने वहाँ देखे। चरण चिन्ह तो हमने बालू के ऊपर बहुत देखे हैं। यहाँ पर देखता हूँ। मैं और गोपाल दास जाया करते परिक्रमा करने, परिक्रमा पूर्णिमा रात को, तो कई बार देखे। कितना भी ऐश्वर्य होवे, लेकिन प्रेम में ईश्वरता नहीं सूझती। प्रेम में तो अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना सूझता है। गोपाल प्रीतम का एक तो कभी कभी दिखता है। गोपाल भैया चरा रहा है, हमसे गोपी जी थोड़ा दे कोई कुछ खाने को, दे गोपाल आया, एक कणिका भर डिवीजन हुआ है दुख दूर करने के लिए प्रेमी का क्या हो? प्रीतम का एक कणिका भर दुख दूर करने के लिए प्रेमी अपने सिर पर पहाड़ सा बोझ लेने को तैयार रहता है। प्रीतम के शरीर पर आग की एक चिंगारी उड़कर न पड़ जाए, इसके लिए प्रेमी नरक की आग में कूद पड़ने को तैयार रहता है। प्रेमी का जीवन अपने लिए नहीं होता, अपने प्रीतम के लिए होता है। तो बाबा कहीं शिल न जग जाए, कहीं तृण न लग जाए, कहीं अंकुर न लग जाए, और हमारे प्रीतम के चरणों को कहीं दुख न पहुंच जाए, इसके लिए हे कांत मेरा मन हमेशा व्याकुल रहता है। कलिलताम प्रीत की, प्रेम, सच्चे प्रेम की परिभाषा ये है कि जहाँ जिसको ये लगे कि मैं इसको कैसे सुख दूं, कैसे सुख दूं, इसको क्या दूं, जहाँ लेने की भावना आई, समझ लो प्रेम नहीं है। जहाँ ये बहुत सेवक तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन कई सेवकों का यही होता है कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे साक्षात्कार होना चाहिए, ये होना चाहिए। जिसकी ये भावना में इसको सुख कैसे दूं, समझ लो वहाँ सच्चा प्रेम, ये पहचान है, सिंपल। कलिलताम माने उसमें स्वच्छता नहीं रहती, गंदलापन बना रहता है, हर समय वो दुख से व्याकुल रहता है। तुम मिलते हो तब भी हमारा मन तृप्त नहीं होता, और तुम बिछड़ते हो तब भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती। अब देखो, दो संबोधन हैं इस गीत में, एक नाथ और एक कांत। सारे ब्रजवासियों के तो नाथ हो सामान्य रूप से, और हमारे कांत हो विशेष रूप से। अब दूसरा देखो, कांत माने कपटी। अरे बाबा, ये कौन सा व्याकरण निकल आया कि कांत माने कपटी हो गए। राम राम। तो पहले श्लोक में संबोधन है ना, कुहक। अरे ओ कुहक, तेरी हंसी, तेरी चितवन और तेरी ये बातें मेरे मन को क्षुब्ध कर रही हैं। तो कांत माने क हो जिसके अंत में, तो क किसके अंत में? कुहक के अंत में, इसलिए कुहक माने हो गया कपटी। अरे बाबा, बक है, काक है, अंतक है। ये अंतक कौन है? कि कांत है ना। अंतक माने यमराज,
काक कौन है? बोले कांत है, ककारांत है। बक क्या है? बगुला, वो भी कपटी। प्रेमी लोग ऐसा बोलते हैं, उसमें उन्हें बहुत मजा आता है। जो बात भगवान को कभी किसी ने नहीं कही, जसोदा मैया डांटती है ना, चौरैति धृष्टेति समादुभाव, ऐसे ऐसे नाम रखे हैं ब्रजवासियों ने जिनका पता वेदों को भी नहीं था। अच्छा, कांत शब्द का अर्थ है जिसमें कांति बहुत हो, कांतिमान को कांत बोलेंगे। शरीर के चाम पर छलकती हुई सौंदर्य की जो ज्योति होती है उसको कांति बोलते हैं। क अंति, क माने सुख और उसका अंत माने पराकाष्ठा, जिससे बढ़कर और कोई सुख ना हो। न मना कलिल तान गच्छति, हमारा मन जो है वो कैसा होता है? तो बोले उसमें कलयुग की कली की एक लता कली लता है। कली माने कल है और लता माने आप जाने जैसे पेड़ पर लता चढ़ती है, ये रता है, मानो वृक्ष से प्रीति करने वाली, वृक्ष के प्रति रता होने के कारण रता को लता बोलते हैं। संस्कृत में रता को ही लता बोलते हैं। वो पेड़ से चिपटी रहती है, बिना उसके सहारे के नहीं रहती, बल्कि कई लताएं तो ऐसी भी होती हैं जो धरती भी नहीं छूती, केवल पेड़ के ऊपर ही ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर लेती हैं। तो स्वर्ण लता, अमर बेल जिसको बोलते हैं, वो तो वृक्षों के ऊपर ही रहती है, धरती को कभी छूती ही नहीं। अब ये कली लता माने मन में हमारे बड़ा कलह होने लगता है। देखो इस मन के कलह का कारण क्या है कि बाबा वो क्यों जाते हैं वन में? अरे मेरे मन, यदि वन जाने में उनको कोई तकलीफ होती है, थक जाते हैं, तो क्यों वो ब्रज से निकल करके रोज रोज वन में जाते हैं? वन में उनकी कौन सी प्यारी चीज रखी है, कौन सी प्यारी रहती है वन में, जिससे मिलने के लिए हम लोगों को छोड़कर वो रोज वन में जाते हैं? जरूर कोई ना कोई बात होगी। ये प्रेमी लोग जो है ना, वो अस्थाने शंका करते हैं कि होगी कोई ना कोई जरूर बाबा, जिससे मिलने वन जाते हैं। मन ने कहा कि अरे ग्वालिन, बिल्कुल निर्बुद्धि है तू, बेबुद्धि है तू। उनके चरण कमल गुलाब की पंखुड़ी से भी, कमल की पंखुड़ी से भी कोमल, और जब वो वन में जाते हैं तो वहाँ शिल भी है, अंकुर भी है, तृण भी है, उनको पीड़ा तो पहुँचती होगी। तुम लोग क्या कल्पना करती हो कि कोई ना कोई प्यारी होगी वहाँ, पीड़ा ना होती होगी उनको? कि अरे मन, तू ज़्यादा चिंता मत कर, वो जाते भी हैं तो उनकी आंखें तो हैं ना, वो कोमल रास्ते पर जहाँ बालू बिछी हुई होगी वहीं चलते होंगे, मार्ग मार्ग ही तो चलते होंगे। अरे बेवकूफ़ ग्वालिनो, आखिर तो गाँव की ग्वार ग्वालिन हो, गौवें वन में जाती हैं तो क्या रास्ते रास्ते घास चरती हैं? जब कृष्ण गौवों के पीछे पीछे चलते हैं तो वो क्या बेरास्ते नहीं जाते होंगे? अरे प्रेमांध मन, उनकी आंखें तो है ना, वो काहे को कांटों पर अपना पैर रखेंगे? अरे गोपियों, तुम्हारे अंदर प्रेम की बिल्कुल गंध नहीं है। यदि कहीं जरा सी असावधानी हो गई, किसी कंकड़ पर, पत्थर पर, कांटे पर पाँव पड़ गया तो बड़ा भारी कष्ट होगा ना। कि ओ मेरे प्यारे मन, तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। विधाता ने हमको बनाया ही इसीलिए है कि हम कृष्ण के बारे में सोच 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 करके दिन रात बस दुख भोगते रहें। और कृष्ण भी ऐसे हैं जिससे हमको सुख मिले, ऐसा काम करना तो उनको पसंद ही नहीं। इसीलिए तो जो है ना, तो चलसी यद व्रजात चारेन पशु। प्यारे, इतने मनोहर हो तुम। कृष्ण कहते हैं गोपियों, तुम हमारी फिक्र छोड़ो, तुम पहले अपने हृदय की पीड़ा को मिटाओ। हमारी आंखें भी ठीक हैं, बुद्धि भी ठीक है, हम अपनी मौज से काम करते हैं। वन वन में बढ़िया बढ़िया लता देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, हरियाली देखते हैं, हिरण के साथ छलांगे भरते हैं, जमुना जी में विहार करते हैं। तुम क्यों व्याकुल हो रही हो? श्री कृष्ण, तुम कहते तो ठीक हो, परंतु प्यारे, तुमने हमारा मन हरण कर लिया। परम मनोहर, हमारे लाख समझाने पर भी हमारा मन तुमको छोड़कर रहता ही नहीं। ऐसी प्रेम करने वाली गोपियों को छोड़कर तुम रात्रि के समय वन में चले गए हो। अब ये कहो कि अच्छा जाते हैं तो फिर आते भी तो हैं ना। श्री कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, जैसे हम सवेरे जाते हैं, गायें चराते हैं और शाम को लौट आते हैं, तो जब लौट कर जाते हैं तब तो तुमको बहुत आनंद आता होगा ना। गोपियाँ कहती हैं, जब तुम लौट कर आते हो तब भी हमको आनंद नहीं आता। बिहारी बिहारी सारा दूषित शरीर होता है। बिहारी जी का एक दोहा है
कि इन दुखिया अखियन को सुख सिरजो ही नाही, कि हमारी इन दुखिया आंखों के लिए विधाता ने सुख की सृष्टि ही नहीं की। देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाही, जब सामने होते हो तब तो देखते नहीं बनता, और जब चले जाते हो तो व्याकुल हो जाते हैं। तुम आते तो रोज हो, परंतु आकर हमको क्या देते हो? कौन सा वन से हमारे लिए लड्डू लेकर आते हो? अरे आकर भी तो हमारे मन में आग ही लगाते हो। दिन परीक्षे नील कुंतैल वन आननम विभ्रदावृतम स्मरण यच्छसी, लौट कर आते हो तो हमारे दिल में आग लगाते हो। कौन सा आकर हमारे साथ नाचते हो, हमारे साथ बैठकर खाते हो, कि हमें आलिंगन करते हो? कौन सा सुख मिल जाता है? उस समय भी तो हम व्याकुल ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक में जो वर्णन है, सायंकाल लौटने का वर्णन, जैसे काले बादल छाए हों आकाश में और उनके नीचे हल्के हल्के पतले पतले बादल उड़े जा रहे हों, तो उस समय काले बादल की जैसी शोभा होती है। जब श्याम सुंदर सायंकाल आते हैं, गायों के खुर से उड़ उड़ कर धूल उनके सांवरे शरीर पर पड़ी हुई है, और लटकी लटकी मनमोहन आवनी, कभी मंडल बनाकर बीच में नाचने लगते हैं बांसुरी बजाकर, कभी किसी सखा के कंधे पर चढ़ जाते हैं। वो श्याम सुंदर पीताम्बरधारी मुरली मनोहर जब सायंकाल लौटते हैं और सूर्य की लाल लाल किरणें उनके शरीर पर पड़ती हैं, जब मुकुट चमकता है और पीताम्बर का रंग बदल जाता है, उनकी जो श्यामता है वो सूर्य की लालिमा से मिश्रित हो जाती है, उस समय की उनकी शोभा जो होती है, क्या हमको शांति मिलती है? तुम शांति देने के लिए तो आए ही नहीं। इसका जो सीधा साधा अर्थ है वो आध्यात्मिक भी है और आधिदैविक भी है। जय श्री राम।